हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन एसएससी सीजीएल सेट नंबर 10 है। ये प्रीवियस ईयर पेपर कब आया था? एसएससी सीजीएल टीआर 1 2017 में 9/8 2017 सिर्फ 3 के पेपर है ये। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा इसका टाइमिंग जान लेता है। सर 8 PM को आ जाता है ये वाला सेट, 8 PM को आ जाएगा ये वाला सेट। कौन सा? एसएससी सीजीएल वाला सेट एंड आरआरबी ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट आ जाएगा 9:30 PM को, जो कि बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर है। मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के या फिर थोड़ा उसी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आपके पास, ताकि आपका प्रैक्टिस भी बना रहे और एग्जाम सेट भी आप प्रैक्टिस करते रहो। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये क्वेश्चन पहले समझते हैं। हाउ मेनी टाइम्स द की ऑफ ए टाइपराइटर हैव टू प्रेस्ड इन ऑर्डर टू राइट नंबर फ्रॉम 121 टू 13646। मतलब 121 से लेके 1346 तक संख्या लिखने के लिए टाइपराइटर में कितना बटन को प्रेस करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, अगर हम लोग 121 लिखते हैं तो कितना बार प्रैक्टिस प्रेस करना पड़ता है? 3 बार। तो 121 से लेके 3 बार प्रेस करना पड़ेगा। इतना नंबर कौन सा है सर? 999 तक 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 बार प्रेस करना पड़ेगा। तो कितना नंबर होता है सर? 999 अब माइनस 121, तो कितना होता है सर? 8। और इधर उधर 2 7 9, एक आ गया 8 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि 121 वाला भी नंबर हमको प्रेस करना पड़ता है। तो 879 आ गया आपका नंबर। कितना प्रेस करना पड़ रहा है? 3 बार। तो 879 इंटू 3, ये कितना हो गया? 9 3 27, कैरी फॉरवर्ड 2, 7 3 21, 2 23, कैरी फॉरवर्ड 2, 8 3 24, 2 26, तो 2637 इतना प्रेस करना पड़ रहा है। अब देखो 4 डिजिट का कितना हुआ सर? 1000 से लेके 4 डिजिट का 1000 से लेके कितना? 1346 तक। तो कितना होता है ये? 347 आएगा सर। वैसे ही माइनस करो प्लस ऐड करो, ठीक है। तो 347 कितना बार प्रेस करना पड़ रहा है? इतना नंबर सर 4 बार प्रेस करना पड़ रहा है। हर एक 4 डिजिट का नंबर मतलब 4 बार प्रेस। तो 7 चौके 28, कैरी फॉरवर्ड 2, 4 चौके 16, 17 18, कैरी फॉरवर्ड 1, 4 3 12, एकम 13, तो 1388 1388। तो इन दोनों को जोड़ते हैं तो 8 7 15, 5 लास्ट में आएगा। देखो 2 में 5 दिया हुआ है, देखते हैं। तो 8 7 15, देखो ये तो होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 26 और 10 36 होता है, और 3 तो ज़्यादा ही, तो 4025 इज द करेक्ट आंसर। हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे भी, लेकिन उसको करने का तरीका क्या करेंगे? स्मार्ट वे में अप्रोच करेंगे, ठीक है। स्मार्ट वे अप्लाई कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Sandy and Mandy do 8/13 part of the work and the rest of the work has completed by Andy. If Sandy and Mandy and Andy take the same work for 2600, then what is the share of Andy? ध्यान से देखो, सैंडी करता है 8/13 पार्ट सैंडी मंडी, और एंडी करता है कितना सर? 8 5 13, तो 5/13 पार्ट। इन दोनों का पैसों का रेशियो कितना हो जाएगा सर? 8:5। जबकि टोटल रेशियो वैल्यू कितना आ रहा है? 13। 13 बराबर कितना दिया हुआ है सर? 2600 दिया हुआ है। तो यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू कितना हुआ सर? 200 आ गया। अगर ये एक रेशियो का वैल्यू 200 आ रहा है, बराबर एंडी का वैल्यू कितना है सर? 5 रेशियो, तो 5 दूना 1000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसी एक सॉलिड कोन जिसका हाइट 24 सेंटीमीटर है, हैविंग ए रेडियस ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर है, बेस का रेडियस इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर बनाया जा रहा है ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर। इन द होल प्रोसेस व्हाट % ऑफ मटेरियल इज वेस्टेड? ध्यान से सुनना। तो पहले सॉलिड कोन था, तो एक सॉलिड कोन ड्रॉ कर लेता है। तो इसको मेल्टेड करके एक सिलेंडर बनाया जा रहा है, तो उसको भी ड्रॉ कर लेता है। सॉलिड कोन का हाइट कितना था सर? 24 सेंटीमीटर था। इसका रेडियस कितना था सर? 8 सेंटीमीटर था। अभी जो बनाया जा रहा है उसका कितना है सर? सिलेंडर, तो उसका 6 सेंटीमीटर रेडियस है। हाइट कितना है सर? वो भी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो कितना होता है सर? 1/3 पाई r स्क्वायर, मतलब r स्क्वायर इंटू h मतलब 24। और इसका कितना हुआ सर? पाई r स्क्वायर h, पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू h मतलब 6। तो यहाँ से देखो सर 8 8 64, 64 इंटू 24/3, 3 8 24 होता है, ठीक है। तो 8 हो गया, तो 8 चौके 32, 8 4 32, 2 कैरी फॉर 3, 8 6 48 और 3 51 51 512 512 पाई, इतना आ गया इसका वॉल्यूम। अभी इसका कितना? 6 6 36 6 216, तो 216 पाई इसका वॉल्यूम। तो कितना वेस्ट हो रहा है सर? 6 6 12, एक आ गया 2 मतलब 9 2 11, कैरी फॉरवर्ड 1 आ गया 3 मतलब 2 5, तो 296 पाई वेस्ट हो रहा है। सर किस में वेस्ट हो रहा है सर? 512 पाई में वेस्ट हो रहा है। कितना प्रतिशत सर? इंटू 100% कर लेते हैं। तो पाई कट गया, कितना होगा सर? 296 29600
अपॉन 512 कर लेते हैं तो 5 से कितना होता है सर 5 5 25, तो 5 कर लेते हैं सर 12 5 60, 5 5 25, तो 2560 आ गया। तो 50 समथिंग आ रहा है तो 0 0 5 चुके 9, तो 50 समथिंग कौन सा है 57 ही होगा। ठीक है, तो 400 0 आ गया, 5 8 40, तो 5 7 कर लेते हैं, 12 7 कितना होता है 7 12 7 84 होता है, तो 84 आ गया, तो 5 7 35 आ गया, तो 57 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। उतना करने का जरूरत ही नहीं है, जब देखा 5 आ गया मतलब 50% समथिंग आएगा, खत्म करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्योंकि देखो 512 का 50% कितना होता है सर 512 का 50% होता है 2 दूना 4, एकम 5, 2 5 10, एकम 1 आ गया, 2 6 12, तो 256 होता है। 256 से ज़्यादा है, कितना है लगभग 10% है, इससे 25 ज़्यादा है लगभग। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा सर 25 मतलब इसका 5%, तो 55 से भी ज़्यादा है, तो देख के पता चल जाएगा 57.8। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दो सक्सेसिव डिस्काउंट 20 एंड 30 आर गिवन, नेट डिस्काउंट क्या हो जाएगा सर, नेट डिस्काउंट होता है 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 अपन 100, तो ये a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है, तो ये कट गया, तो कितना हो रहा है सर 30 50 माइनस 5 मतलब 45, तो 45% नेट डिस्काउंट क्या किया 3 दूना 6, अच्छा सॉरी सर 44% नेट डिस्काउंट। ठीक है, ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब सोचो एक चीज़ कि एक सामान था 100 रुपये का, उसका 20% छोड़ दिया गया, मतलब 20% मतलब सर 1/5 होता है, तो 4/5 हो गया प्राइस। अभी उसका फिर से 30% छोड़ दिया गया, मतलब 3/10 छोड़ दिया गया, मतलब 7/10 प्राइस आ गया, तो 10 से 10 कट गया, 5 दूना 10 हो रहा है, 4 दूना 8, 8 7 56, तो 56। अगर 56 प्राइस हो रहा है तो कितना छूट मिला सर 44 छूट मिला, किस में मिला 100 में मिला, तो 44% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा तरीका आपको मज़ा आ जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In what ratio sugar at rupees 30 per kg should be mixed with sugar at rupees 45 per kg so that the selling on the mix around 42 per kg there is a profit of 20%। अब देखो 45 में बेच रहे सॉरी 42 में बेचने पर उनको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ओरिजिनल सीपी कितना हो जाएगा सर 100/120। ठीक है, तो 12 से 6 दूना 12, 6 7 42, तो 2 से 2 5 10, 7 5 35, तो ओरिजिनल प्राइस मतलब कितना हुआ सीपी 35। तो पहले प्राइस कौन सा था सर, पहले केस का 30 रुपये था, दूसरे टी का कितना था सर, व्हाट शुड बी द पर केजी शुगर, दूसरे शुगर का सर 45 था, और मिल के कितना हुआ 35 है। तो हम लोग एलिगेशन मिक्सचर लगाते हैं तो कितना आता है, इन दोनों का गैप 5, इन दोनों का गैप कितना आता है 10, तो रेशियो बराबर कितना होना चाहिए सर 2:1। तो 30:45 वाला मतलब 30 रुपये वाला और 45 वाले में रेशियो कितना होना चाहिए 2:1। यहाँ पे लिखा हुआ है ना इन व्हाट रेशियो, देखो पहले लिखा हुआ चीनी किस अनुपात में रुपये प्रति किलो, इसके साथ हम लोग क्या मिक्स करेंगे 45 रुपये प्रति किलो, कितना रेशियो में 2:1 के रेशियो में। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 7, इफ एवरी नंबर इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द न्यू एवरेज ऑफ द नंबर। अब ध्यान से देखना, अगर नंबर को हमने डबल कर दिया तो एवरेज क्या हो जाएगा सर डबल हो जाएगा, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। ये सही, यहाँ तक सही है। ध्यान से देखो कैसे होता है, अगर सपोज ए बी सी का एवरेज आता है अपॉन 3, तो ये वैल्यू अगर सपोज के आता है, ध्यान से देखो, तो सबको डबल कर दिया तो 2a आ गया, 2b आ गया एंड 2c आ गया, अपॉन 3 था तो 2 कॉमन ले लो। हाँ सर 2 कॉमन ले लिए तो कितना आता है सर a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। सर क्या ये a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 का एवरेज वैल्यू के है, हाँ सर, तो ये कितना आ गया 2 के आ गया। तो एवरेज कितना हो जाता है सर, वो भी अगर एवरेज में किसी सभी नंबर को एक ही तरह से बढ़ा दिया जाए तो एवरेज भी बढ़ जाता है, वहाँ पे गुना करने पर, ठीक है, गुना या फिर डिवाइड करने पर एवरेज में भी वही सेम इफेक्ट आएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A trader sold an article at profit of 20%. Had he bought that article at 60% less price and sold it ₹90 less, he would have gained 50%. ध्यान से सुनना, एक ट्रेडर क्या किए, एक आर्टिकल को सोल्ड किया, एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 20% का प्रॉफिट में बेचा। तो अगर 100 रुपये का ट्रेडर अगर खरीदा था आर्टिकल तो 120 में बेचा। हैड ही बॉट दैट आर्टिकल एट 60% लेस, तो इसको बॉट किए 60% लेस में, मतलब सर कितने में बेचा 40 में खरीदा, सॉरी सीपी खरीदा 40 में,
एंड सोल्ड इट ₹90 लेस, ये छोड़ देते हैं अभी, ही वुड हैव गेन्ड 50%। तो यहाँ से 50% मतलब सर इसका गेन 40 का गेन 50%, हम लोग 40 का गेन 50% मतलब कितना होता है सर 60 में बेचना पड़ता। क्या ये 60 रुपये और 120 रुपये का गैप दिया हुआ है? हाँ सर गैप दिया हुआ है। क्या ये गैप कोई किसी के साथ समान हो रहा है? हाँ सर समान हो रहा है। ध्यान से देखना, हमें क्या बोला गया कि अगर ये आर्टिकल को 90 रुपये लेस में बेचता तो मतलब ये गैप कितना है सर? अभी तो 60 है दिखा रहा है, तो ये 60 बराबर ओरिजिनल 90 के समान है। ये ओरिजिनल 90 है, ठीक है, ये रुपए के सिंबल देके लिखते हैं। ये 60 बराबर 90 होता है, हाँ सर दिया हुआ है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉस्ट प्राइस? हमें एक 60 के वैल्यू 90 मिल गया, तो अच्छा 40 से 60 हुआ तो 60 के वैल्यू 90 मिल गया, तो हमें 100 का वैल्यू निकालना है। तो 90/60 इंटू 100 कर देंगे तो ख़त्म कहानी। तो कितना होता है सर? 6 3 दूना 6, 3 तिया 9, तो 2 से कितना होता है 50, तो 5 3 15, 150 रुपये का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान से देखना, हमने क्या किए, पहले सीपी को पकड़ लिए 100 रुपये और तब सेलिंग प्राइस कितना हुआ 120, सीपी को घटा के 60% लेस कर दिया, मतलब खरीदने के अगर क्रय मूल्य अगर कम के 40 बन गए तो विक्रय मूल्य कितना होता है सर 20%, 50% का गेन, तो 40 का 50% होता है 20, तो गेन होके 60 हो गया। अब देखो सर बोला गया कि 90% लेस में बेचा जाता है, तो 120 के 20 से इसका गैप कितना है सर 60 है, तो ये 60 बराबर क्या 90 रुपीज़? हाँ सर, तो हमें क्या निकालना है? सीपी निकालना है, तो 100 रुपये का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे 100 का वैल्यू निकालना है, 100 रुपये नहीं सॉरी 100 का वैल्यू कितना रुपये होता है वो निकाल लेते हैं। तो 150 आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ। Amit donate 20% of his income at a school to a school and deposited 20% of the remainder in his bank. If he has 12800 now, what is the income? पहले देखो ध्यान से, पहले उनके पास अगर 100 था, अभी 20% किस में डोनेट कर दिए सर? स्कूल में डोनेट कर दिए, मतलब 80 बचा हुआ है। डिपॉजिट 20% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब इसका 20% रिमेनिंग डोनेट कर दिया, तो 20% मतलब 16 होता है, तो 80% मतलब सर 64 हो जाएगा, तो 64 रुपये बचा हुआ है, तो इसका 80% बचा हुआ है, मतलब 64 रुपये बचा हुआ है। क्या ये 64 का वैल्यू दिया हुआ है 12800? हाँ सर दिया हुआ है। 64 का कितना गुना होता है सर? 64 दूना होता है 12800, तो 200 गुना। व्हाट इज इज इनकम ऑफ अमित? व्हाट इज द इनकम ऑफ अमित? अमित का इनकम कितना था सर? 100 था, तो 100 इंटू 200 बराबर कितना हो जाएगा सर? कितना 20,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दोनों रेलगाड़ी, अच्छा दोनों ट्रेन दिया हुआ है। 2 ट्रेन्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 43 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 51 किलोमीटर प्रति घंटा respectively. The time taken by the slower train to cross a man sitting in the faster train is 9 seconds. What is the length of the slower train? मतलब क्या बोला गया है सर, 2 ट्रेन अगर मूव कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इधर एक जा रहा है और इधर एक जा रहा है, इसका स्पीड कितना है सर 43 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इसका स्पीड कितना है सर 51 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से सुनना, द टाइम टेकन बाय द स्लोअर ट्रेन टू क्रॉस ए मैन सिटिंग ऑन द फर्स्टर ट्रेन इज 9 सेकेंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन? अब अगर इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी निकाला जाए तो कितना होता है 43 + 51 कितना होता है सर? 3 × 4 9 94, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में करते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं तो कितना होता है सर 18 2 9 18 और 2 4 2 चक्का 8 2 7 14, तो 47 × 5/9 तो कितना होता है सर 5 चौके 20 5 7 35, तो 235/9 इतना तक हो गया, इतना मीटर पर सेकंड। अब 9 सेकंड में अगर क्रॉस कर रहा है कितना है सर? खुद का डिस्टेंस ही क्रॉस करेगा सर, 235/9 × 9 कर लेता तो इतना मीटर जाता है, तो 235 मीटर उसी ट्रेन का लेंथ था। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे कोई ट्रेन आ रहा है तो यहाँ पे कोई व्यक्ति को अगर क्रॉस कर रहे हो, मतलब क्या सर, ये ट्रेन आया, उसके बाद खुद से ये क्रॉस किया, उसके बाद खुद से ये क्रॉस किया, उसके बाद खुद से ये क्रॉस किया, तो किसका कौन सा वाला लेंथ क्रॉस किया सर? खुद का लेंथ क्रॉस किया। अगर तुम खुद का लेंथ ही क्रॉस कर रहे हो बराबर, तो वही तो लेंथ आ गया। ऑप्शन नंबर 235। ये समझा नहीं जाता आपसे क्या कि एक पिलर को अगर क्रॉस कर रहे हो मतलब आप खुद का लेंथ ही क्रॉस कर रहे हो, और अगर आप प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहे हो बराबर खुद का लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, ये दोनों क्रॉस कर रहे हो। ठीक है, समझ में आ गए? चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हिंदी टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी हो रहा है तो मेरे को बता देना, ठीक है।
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज़ 918 हो जाता है अमाउंट होके 2 साल में, एंड 969 एट 3.5 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट? ध्यान से देखना, 918 था, 918 कितना साल में हुआ? 2 साल में। अब 969 कितना साल में हुआ सर? 3.5 ईयर में। 1.5 साल में कितना इंटरेस्ट हुआ? 8 एकम 9 5 51। सही से ना? हाँ, तो देखो 1 साल में कितना हुआ? अपॉन 1.5 मतलब 15 इधर 10 इधर, ठीक है। तो 5 3 15, अच्छा 5 दूना 10, तो 3 से 3 एकम 3 3 7 21, तो 17 दूना से 34 आता है 34। ध्यान से देखो, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट? अब सर देखो 1 साल का आ गया 34, 2 साल का कितना आ गया सर? 34 दूना से 68, तो 918 से 68 को हटा देते हैं तो कितना आता है? 0। 6 से 6 5 11, तो 850। तो 850 के ऊपर 340 कितना प्रतिशत होगा? इंटू 100 कर लेते हैं ना, तो कितना हो गया? 0 0 कट गया, तो ये अच्छा एक ही 0 कटेगा, ऊपर 0 है। ओहो सर, ऊपर 100 होगा, नीचे नहीं। परसेंटेज निकाल रहे हो ना? हाँ सर, 0 कट गया, तो 5 एकम 5 5 7 35, तो 5 दूना 10, तो 17 दूना 34, तो 40, तो 2 दूना 4, तो 40 आ गया। क्या हुआ सर? सर सही से करो। हाँ सर सही से कर रहा हूँ, तो ये 340 नहीं था 34 होना चाहिए था। क्यों 34 होगा? देखो ध्यान से, हमें क्या मिला सर? 850 आ गया आपका टोटल प्रिंसिपल। अब कितना इंटरेस्ट है? 34 का इंटरेस्ट है, कितना प्रतिशत सर? 100%। काट देते हैं तो कितना होता है सर? 17 5 85, तो 17 दूना 34, तो 5 दूना 10, 2 दूना 4। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। 4% पर एनम का इंटरेस्ट था। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ है? अगर यदि 4 टू द पावर x प्लस वाई, यहाँ पे प्लस होगा, इक्वल्स टू 256 एंड 560 256 टू द पावर x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, x एंड y के मान निकालो, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा सर? 4 टू द पावर x प्लस वाई बराबर 256 कितना होता है सर? 4 टू द पावर 4 के वैल्यू होता है, तो यहाँ से x प्लस वाई के वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। ध्यान से देखना, 4 टू द पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना आया? 4 टू द पावर 1 दिया हुआ है, गिवन है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर? 4 टू द पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 1। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ जा रहा है सर? 1/4 आ रहा है। तो इसका सॉल्व करता है तो कितना आता है? 2x इक्वल्स टू 4 4 16 1 17/4। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 17/8 आ गया। तो ध्यान से देखो कौन सा वाला ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। हमें y निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से सुनना, हमें y निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। किसका कितना प्रिपरेशन है वो तो अलग बात है, पहले देख लेते हैं ये कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ द एक्सप्रेशन पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू। अब देखो ध्यान से, इसका क्या कितना कितना फैक्टर होता है सर? एक्स स्क्वायर माइनस 3x लिख सकते हैं, प्लस 2x लिख सकते हैं, माइनस 6 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितना आता है? x माइनस 3 एक फैक्टर, और एक आता है x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आ गया? एक फैक्टर आ गया x इक्वल्स टू 3, दूसरा फैक्टर आ गया -2, ठीक है। तो ये दोनों फैक्टर अगर इसको डिविजिबल करता है तो बराबर क्या हो जाएगा? उन दोनों फैक्टर को अगर बिठा दिया जाए तो रिमाइंडर बराबर 0 आ जाएगा। तो दोनों फैक्टर को बिठा देता है, तो 27p माइनस 3 3 9 क्यू, ठीक है, इक्वल्स टू, अच्छा माइनस 7 3 21 होगा, माइनस 21 माइनस 6 बराबर कितना होता है? 0। तो 27 9 से डिवाइड करते हैं, 9 3 27p माइनस क्यू इक्वल्स टू, ये 21 और 6 27 होता है, 9 3 27। ये एक फैक्टर आ गया, या फिर एक इक्वेशन आ गया p और q से। दूसरा इक्वेशन आ जाएगा, -2 को बिठाते हैं, तो -8p माइनस 4q माइनस माइनस प्लस 7 दूना 14 माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आता है सर? -2p माइनस क्यू प्लस 2, कितना हो गया? 6 8 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आता है 2p प्लस क्यू बराबर 2, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया? दूसरा वाला इक्वेशन से सर 2p प्लस क्यू बराबर 2, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो जोड़ देते हैं, तो 5p बराबर 5, तो p बराबर 1। p बराबर अगर 1 आ रहा है तो q कितना हुआ सर? 2 आ गया यहाँ पे, q इक्वल्स टू 0, तो 1 0 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अरे बाबा इधर देख लिया करो ध्यान से क्वेश्चन को,
क्या दिया हुआ है, इफ द एक्सप्रेशन पी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 18 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9, व्हाट आर द रेशियोज बिटवीन पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। तो सर एक्स स्क्वायर माइनस 9 के द्वारा कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब एक्स का फैक्टर कौन सा आ रहा है सर, प्लस माइनस 3, तो बिठा दीजिए 3 3 9 3 27 पी माइनस 3 3 9 क्यू 9 2 18 माइनस 3 क्यू प्लस 18 बराबर 0, तो ये कट गया। तो यहाँ से 27 पी इक्वल्स टू 3 क्यू आ जा रहा है, तो यहाँ से P बराबर Q बराबर कितना आ जा रहा है सर, P बराबर Q बराबर आपके लिए कौन सा है 3/27, तो 3 9 27, तो 1/9 1:9 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला है, ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए तुरंत दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख लिया करो। ऐसा क्यों बोलना पड़ रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि आप लोग सीरियस नहीं हो। अगर सीरियस होता तो जितना सारा सेट आया था 63 प्रीवियस ईयर का सेट, सब आप कंप्लीट करके मुझे रिपोर्ट करते कि मेरा कंप्लीट हो गया पूरा प्रीवियस ईयर। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा हम लोग थोड़ा थोड़ा करके फिर से प्रीवियस ईयर को अपलोड करना चालू कर देंगे। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बिलीव मानो 1999 से जितना सारा प्रीवियस ईयर था सब मैंने उसको समेट के एक साथ सेट में आपको देना चाहा है अभी तक, क्योंकि 75 प्लस क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा, 75 प्लस सेट्स, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है तो x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 कितना हो जाएगा सर, ये बहुत ही आसान सा सवाल है सर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 मतलब 25 माइनस 2 बराबर 23 आ रहा है। तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब क्या हो जाएगा सर, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब होता है सर a का क्यूब मतलब 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए, 3 इंटू 5 मतलब ये अगर a पकड़े तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। तो यहाँ से कितना आता है 5 कॉमन ले लेते तो 25 माइनस 3 मतलब 22, तो 22 5 कितना होता है सर 110, 110 मतलब कितना हुआ सर आपके लिए आ गया 110 आ गया, ठीक है। 5 दूना 10 5 दूना 10 110 आ गया। तो इन दोनों को गुना कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होता है सर, ये बराबर आ जाता है आपके लिए x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 प्लस ये दोनों गुना करके 1/x, ये दोनों गुना करके x, तो x प्लस 1/x बराबर कितना आया 110 इंटू 200 मतलब 23। तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस x टू दी पावर 5 प्लस 1/x टू दी पावर 5 लेना है तो सर इसको क्या करना है माइनस करना है, तो 5 माइनस कर देते हैं तो कितना होता है 110 गुना करो 230 से 11 गुना करें तो 0 3 3 2 5 2, तो 2 5 3 0 माइनस 5 करेंगे तो 2 5 2 5 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 देखो ध्यान से, ठीक है सर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक त्रिभुज में, अच्छा त्रिभुज में, ठीक है सर, ABC एंगल ABC के वैल्यू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, BP इज ड्रॉन टू द परपेंडिकुलर टू AC, इफ द एंगल BAP इक्वल्स टू 15 डिग्री देन वैल्यू ऑफ PBC। थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा थोड़ा स्लो समझते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक राइट एंगल वाला ट्राइंगल दिया हुआ है, एक राइट एंगल वाला ट्राइंगल दिया हुआ है, जहाँ पे कौन सा एंगल राइट एंगल है सर, B एंगल राइट एंगल है, तो ये B 90 डिग्री दिया हुआ है। BP इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू AC, तो B से लेके P तक BP इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू AC इफ BAP इक्वल्स टू 50 डिग्री, ये 50 डिग्री है, देन द वैल्यू ऑफ PBC के वैल्यू ये कितना हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो ये 50 है, तो ये कितना होना चाहिए सर 40 डिग्री, ये अनिवार्य है। तो ये अगर 40 है तो ये कितना होना चाहिए सर 50 होना चाहिए, क्योंकि ये BP हमने परपेंडिकुलर खींचा था, तो ये भी 50 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब दोस्तों से ज़्यादा शेयर किया करो, अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स प्रीमियर में ज़्यादा आने लगे तो मैं लाइव करवा दूंगा, ठीक है। तो लाइव क्लासेस में क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मज़ा आ जाता है, आप लोगों को इंटरेक्शन हो जाता है हमारे साथ, तो इसलिए लाइव करो। क्योंकि अभी क्या होता है प्रीमियर में 1 2 3 ऐसा करके ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, तो उसके कारण से हमने लाइव नहीं करवाऊँगा, तो जैसे ही आता रहेंगे तो वैसे ही प्रीमियर करवा दूँगा, ठीक है। तो एक काम करना, RRB ग्रुप डी का जितना सारा एग्जाम सेट मैंने, जो वाला एग्जाम सेट मैंने अपलोड किया उसको जाके चेक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ध्यान से जाना, वहाँ पर पैसा नहीं कटेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, जिसका साइड पी क्यू एंड क्यू आर पी आर आर प्रोड्यूस्ड टू ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए क्यू आर एंड बी क्यू आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। अगर एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू 50 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल क्यू पी आर। ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल दिया हुआ ए बी सी, एक ट्रायंगल दिया हुआ पी क्यू आर। कहाँ देख रहे हो, ए बी सी सर, ठीक है सर, सॉरी सर, सही से बना लेते हैं। तो एक ट्रायंगल देखा पी क्यू आर, ठीक है, ये पी क्यू आर है। ये पी कौन सा पी है सर, चाइनीज़ पी, जो खा गए, दुनिया को ही खा रहा है, निगल रहा है बेटा। तो यहाँ से लेके पी क्यू को क्या करते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं पी क्यू को, एंड क्या किए, पी आर को आर प्रोड्यूस टू ए बी। तो ध्यान से देखो, पी क्यू को प्रोड्यूस किया एंड पी आर को प्रोड्यूस किया, तो कहाँ तक लेके चल गए सर, प्रोड्यूस करके हम लोग लेके चल गए ए और बी तक, ए और बी तक, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए क्यू आर के एंगल बाइसेक्टर, एंड क्या किए, बी आर क्यू के एंगल बाइसेक्टर्स कहाँ पे मीट कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे सर, ओ पॉइंट पे मीट कर रहा है, ओ पॉइंट पे मीट किया। अब क्या दिया हुआ है, क्यू ओ आर के वैल्यू 50 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू पी आर। सर ये 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 हो जाता है, ऐसा होता है सर? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है सर, होता है, ध्यान से देखना सर, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 बराबर 50 डिग्री होता है, ठीक है। ये थीटा बाई 2, ये 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 बराबर 50 डिग्री होता है। तो यहाँ से थीटा बाई 2 कितना आ गया सर, 50 और 40 90, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया सर, 80 आ गया। ये आंसर होता है। कैसे आता है ये हम समझाते हैं आपको, ठीक है। ये अगर थीटा है तो थीटा बाई 2 होता है, ये अगर थीटा है तो थीटा बाई 2 होता है। ध्यान से देखो, हमें क्या मिल गया सर, ये वैल्यू मिल गया सर 50 डिग्री, ठीक है, ये वैल्यू मिल गया 50 डिग्री। हम इन दोनों का क्या हम लोग लिख सकते हैं, ये अगर x था तो ये भी x था, ये अगर y था तो ये भी y था। हाँ सर, लिख सकते हैं। ये कितना हुआ ट्रायंगल का सर, एक 90 माइनस 2x 180 डिग्री माइनस 2x लिख सकते हैं। हाँ सर, लिख सकते हैं। फिर दूसरे का क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2y लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते हैं। तो ये 180 डिग्री माइनस 2x लिख दिया। अब ट्रायंगल का तीनों कोनों का साम, ये अगर थीटा है, ट्रायंगल का तीनों कोनों का साम कितना होता है, 180 डिग्री। तो थीटा प्लस 180 डिग्री माइनस 2x प्लस 180 डिग्री माइनस 2y इक्वल्स टू कितना हुआ सर, थीटा हुआ नहीं सर, इक्वल्स टू 180 डिग्री आया। तो एक 180 डिग्री हट गए। ध्यान से देखना, तो यहाँ से क्या हुआ सर, 180 डिग्री माइनस ऑफ x प्लस वाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई, या फिर बोल सकते थे 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये आ गया। अब देखो यहाँ से कितना आ रहा है सर, x प्लस वाई आ रहा है, तो यहाँ से x प्लस वाई आ रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज इसको हम लोग a ले लेते हैं, a एंगल ले लेते हैं, तब जाके क्या होगा सर, x प्लस वाई प्लस a बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा सर, x प्लस वाई के वैल्यू 180 माइनस a, तो यहाँ से x प्लस वाई के वैल्यू 2 इंटू 180 डिग्री माइनस a। ध्यान से देखो क्या किए, ध्यान से देखना, हमने क्या किए, x प्लस वाई का वैल्यू बिठा दिया 180 माइनस a को। ये फार्मूला आ गया, जल्द से जल्द आ जाएगा। देखो 2 से डिवाइड कर दो, 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2 बराबर 180 डिग्री माइनस a। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा सर, इधर चला आ रहा है तो सब कुछ 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। क्या हमें ये फार्मूला का यूटिलाइजेशन मिल गया? हाँ सर, फार्मूला अगर इवैल्यूएशन आप जान जाओगे तब जाके आपको क्या लगेगा, ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल होता है तब क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 बराबर क्या है, ये वाला एंगल दिया हुआ रहता है, ठीक है। ये कितना सेकंड का था सर, 30 सेकंड का। अभी भी कोई ना कोई नीचे लिखेगा कि सॉल्यूशन दे दो या फिर प्रूफ दे दो, आप खाली आंसर सॉल्यूशन कराते हो। ऐसा मत किया करो, देखा करो, वीडियो के अंदर ही दिया हुआ रहता है। पहले ही कमेंट करने बैठ जाओगे हाथ लेके टक 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 टक, ऐसा मत किया करो। थोड़ा सा देख लिया करो पेशेंस से कि समझाया जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अगर कोई समझ में नहीं आता है तो वो लिखा करो कि ये सर ये टॉपिक एक बार फिर से बोल दो। मैं लक्ष्य बैच में एक दूसरा वीडियो बना के दे दूंगा, क्योंकि वहाँ पे आपका कोई क्वेरी नहीं आता है, इसीलिए लक्ष्य बैच का वीडियो नहीं आ रहा है। जैसे ही क्वेरी आना चालू हो जाएगा वैसे ही वीडियो चालू हो जाएगा। तो ज़रूरत नहीं तो वो देने का कोई मतलब ही नहीं है। जैसे मुझे लगा था आपको वेन डायग्राम नहीं आता है, वेन डायग्राम मैंने दे दिया। इतना डिटेल्स में अगर किसी ने पेड बैच में भी पढ़ा दिया तो मैं अपना नाम बदल लूँगा, आपके लिए कुछ दूसरा नाम लिख लेंगे, ठीक है। क्योंकि पेड बैच में वो नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वो मैंने जेई के बेसिस पे जितना सारा एक्सपीरियंस गेन किया 6 साल में 7 साल में, उसको आपको दे दिया, ठीक है।
जो पहले एकदम पढ़ाते थे 6-7 साल पहले, उस 6-7 साल नहीं, लगभग 10 साल के आसपास होने जा रहा है। तो उसके पहले मैं जेई का जब पढ़ाता था 6 साल एकदम कंटिन्यूसली जेई पढ़ा था। जैसे ही मेरा स्टूडेंट क्लियर किया जेई, मैंने पढ़ाना बंद कर दिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कोरोना भी मारा था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये एक आपको अचंभ करने वाली एक दिया हुआ है। कौन सा सर? एक दिया फिगर ABCD इज ए रोम्बस। ABCD इज ए रोम्बस दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? एंड BCE इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल विथ BC इक्वल्स टू CE। BC इक्वल्स टू CE, ये आइसोसेलिस ट्रायंगल, ये दोनों साइड सेम है। अब क्या दिया हुआ है? एंगल CBE के वैल्यू कितना दिया हुआ है सर? 84 डिग्री, ठीक है। लिखने का ज़रूरत है? हाँ सर, लिख देते हैं। तो 84 डिग्री ये आ रहा है, 84 डिग्री ये आ गया। अब क्या बताए? अब बताया जा रहा है एंगल ADC के वैल्यू। एंगल ADC के वैल्यू कितना आता है सर? 78 डिग्री। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल DEC? एंगल DEC के वैल्यू, एंगल DEC के वैल्यू निकालना है। ये छोटू वाले का वैल्यू निकालना है। अगर ये रोम्बस है तो ध्यान से देखो, अगर ये 84 आ रहा है तो ये भी टोटल कितना आ रहा है? हमें ये छोटू को निकालना है, ठीक है। याद रख लेते हैं, ये छोटू निकालना है। हमें ये भी आ जा रहा है 84 डिग्री, ठीक है। तो एक ट्रायंगल का कितना आ रहा है सर? 8 दूना 16 और 4, 8 दूना 16 और 4 168 आ गया। तो 180 में से 168 आ गया, मतलब 12 बच गए। तो ये छोटा वाला हो जाना चाहिए, 12 डिग्री था, ठीक है। ध्यान से देखो, ये 12 डिग्री होना चाहिए था। अगर ये दोनों एंगल सेम है तो ये साइड सेम है, ये और ये साइड सेम है, मतलब BC बराबर CE है। रोम्बस का एक साइड का सेम है तो CD भी सेम हो जाएगा, ठीक है। आ गया? कोई दिक्कत? आशा करते हैं नहीं है कोई दिक्कत। अब सर हम लोग क्या करते हैं, अगर ये 84 है और ये 78 है, अगर ये 78 है तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करके समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग को क्या निकालना चाहिए सर? हम लोग को अगर DAB ये मिल जाए तो क्या हो जाएगा सर? सर बहुत ही आसान सा सवाल है। ये अगर 78 है तो ये कितना हो जाएगा सर? 78 180 माइनस 78 आ जाएगा, 102 आ जाएगा, ठीक है। 180 माइनस 78 कितना होता है सर? 102 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर? DCE के वैल्यू कितना हो जाएगा सर? DCE के वैल्यू आ जाएगा सर, ये 102, ये ऑपोजिट एंगल है सेम है। तो 102 प्लस 114 कितना? 12 कितना होता है सर? 102 प्लस 12 114 आ जा रहा है। तो 114 कौन सा वाला आ जा रहा है? ये टोटल 114 आ जा रहा है। हमें क्या निकालना है? ये छोटू को निकालना है। ये दोनों एंगल साइड सेम है तो यहाँ से कितना आता है? 180 माइनस 114 किसका किए सर? थोड़ा सा इधर उधर से हम लोग एंगल इसका लेके आ गए टोटल का, ठीक है। तो यहाँ से कितना आता है? 4 6 10, एक आ गया 2 6 66। तो 66 बटा 2 मतलब ये दोनों छोटा छोटा एंगल मिल गया। ये दोनों छोटे छोटे एंगल सेम है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा एंगल का 2 साइड सेम है, आइसोसेलिस है। तो कितना हो गया? 2 से 33 डिग्री करके एक एक एंगल। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। आप किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। अगर आपको कोई दूसरा तरीका आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कितना जल्दी से आप कर पाए। खाली मैटर करता है आपका आंसर तरीका सही हो एंड जल्दी से जल्दी हो। नहीं तो एक क्वेश्चन में आप उस तरीका निकालोगे, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा तरीका करेगा, वो वाला काम नहीं करेगा। तो ऐसा नहीं, इन जनरल एक तरीका निकालो ताकि प्रैक्टिस आप कर पाओ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। In the given figure, ABC is drawn such that AB is a tangent to the circle at A whose radius is 10 cm। मतलब ये रेडियस दिया हुआ है 10 cm। BC passes through the center of the circle। BC passes through the center of the circle, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? और पॉइंट C lies on the circle, पॉइंट C lies on the circle, ठीक है। If BC equals to 36 cm, ये टोटल लेंथ दिया हुआ है 36 cm। देन AB equals to 24 cm। देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? क्या हम लोग एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल सकते हैं? अगर AB और AC के बीच में एंगल का वैल्यू निकाल ले थीटा। हाँ सर निकाल सकता है। कैसे? क्योंकि दो ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज ABC एंड इनके बीच में थीटा अगर एंगल है तो हाफ AB साइन थीटा हो जाता है, AB साइन थीटा। अच्छा ये कितना होता है? CBC, सॉरी ये BC साइन थीटा हो जाएगा। ये तो हम लोग नॉर्मली जानते ही है। अगर नहीं जानते तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा बाद में कैसे आता है। ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मैंने आपको 8 क्लासेस दे दिया, उसमें से ही निकाले थे, उनमें ही दिया हुआ था,
ठीक है। अगर ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर सेंटर है, तो यहाँ से जोड़ते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, क्योंकि देखो ए बी टेंजेंट दिया हुआ है। अगर ये परपेंडिकुलर होता है तो ये थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या मिल जाएगा सर, साइन थीटा बराबर मिल जाएगा आपका 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है, ये 10 है और ये 16 है, क्यों 20 आ गया, अच्छा 10 काट दो तो 26 आ गया, तो 24/26 तो कितना होता है सर 24/26, अच्छा परपेंडिकुलर, सॉरी ये परपेंडिकुलर होना चाहिए था, 10/26 होगा, 10 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, 10/26, 2 5 10, 2 13 26, तो 5/13 साइन थीटा का वैल्यू, तो हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा इसका एरिया। तो क्या हो जाएगा सर, हाफ इंटू ए बी का वैल्यू 24 और बी सी का वैल्यू कितना आ रहा है सर 36 दिया हुआ है, इंटू साइन थीटा वैल्यू 5/13, तो कितना हो जाएगा सर इसको काटते हैं तो काट के क्या निकलेगा सर, काट के हम लोग निकालते हैं, थोड़ा सा क्या क्या निकल जाता है देख लेते हैं, ध्यान से देखना। हम लोग को क्या मिलेगा सर, यहाँ से आता है 2 12 24, तो 12 5 60 होता है, तब 12 5 60 इंटू 36/13, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ रहा है सर 36 मतलब 6 6 3 9, अच्छा सॉरी 6 6 36, 6 कैरी फॉर 3, 6 3 18, 19 20 21, तो 216 160/13, तो 13 से डिवाइड करो तो 2160, 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 एकम 13 और 7 एकम 8 86, 13 5 5 3 15 65, 13 6 कितना होता है 13 7 7 3 21, 1 कैरी फॉर 2, 7 एकम 91, 13 6 होता है, 6 3 18 कैरी फॉर 1, 6 एकम 7 78, 8 8 16, तो 80 आ गया, तो 13 6 फिर से 78, तो 166 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो लगभग कितना आना चाहिए सर, लगभग 170 आना चाहिए। तो हमने क्या किया सर, हमारे पास कौन सा वाला ऑप्शन आ जा रहा है सर, ऑप्शन नंबर कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर आ गया 3, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। लगभग 166 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, 8 8 16 ठीक ही था, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू निकाल लीजिए, कौन सा 2/cos cot a/2 प्लस tan a/2, तो इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या आ जाएगा 2/cos a/2 अपॉन sin a/2 अच्छा प्लस tan a/2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं सर, sin a/2 अपॉन cos a/2, ठीक है। तो यहाँ से हो गया, ऊपर कितना आ रहा है सर 2 sin a/2 इंटू cos a/2, नीचे कितना आ रहा है sin स्क्वायर a/2 प्लस कॉस स्क्वायर a/2 बराबर 1, ठीक है। तो ये कट गया, ये कितना होता है सर 2 sin a/2 cos a/2, तो sin a आ गया, तो sin a आ गया, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये लोग आरआरबी के क्वेश्चन में हमने देखा है बहुत बार कि सिंप्लीफिकेशन में बड़ी जोर देते हैं, ठीक है, कि सिंप्लीफिकेशन सर ये कितने बार आपको कराया था 1/sec प्लस tan a का होल स्क्वायर कितना हो जाता है सर 1 - sin a अपन 1 + sin a, तो ये तो बहुत बार कराया, ऑप्शन नंबर 3 आपको नहीं पता है, ठीक है, देख लेते हैं सर 1/sec a को लिख सकते हैं 1/cos a, हाँ सर लिख सकते हैं, और इधर tan a को लिख सकते हैं 1/sin a/cos a, हाँ सर लिख सकते हैं sin a/cos a। तो ये इसका क्या स्क्वायर दिया हुआ था, हाँ सर स्क्वायर दिया होता है, ऊपर कितना होता है सर cos a अपॉन 1 + sin a, ठीक है, 1 + sin a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर a, हाँ सर लिख सकते हैं, नीचे 1 + sin a इसका होल स्क्वायर, क्या 1 + sin अप 1 - sin स्क्वायर a दो फैक्टर में होता है, हाँ सर 1/sin a 1 - sin a इंटू 1 + cos a, सर 1 + sin a सॉरी 1 + sin a, नीचे कितना हो जाएगा सर 1 + sin a इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर कट गया, तो ऊपर 1 - sin a अपन 1 + sin a। अगर आप याद रख लेते कि 1/sec a प्लस tan a का वैल्यू √1 - sin a अपन 1 + sin a होता है, तो इसका स्क्वायर बराबर 1 - sin a अपन 1 + sin a होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। What is the simplified value of cosec to the power 4a minus cot square a minus cot to the power 4a minus cosec square a? तो इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा सा गुना कर ले, अच्छा नहीं गुना नहीं करते हैं, तो गुना नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे तो माइनस ही है, गुना करने का क्या ज़रूरत है, अच्छा ठीक है लिख लेता है कोसेक टू दी पावर 4a माइनस कॉट टू दी पावर 4a, ठीक है, कॉट टू दी पावर 4a, ध्यान से देखना माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, तो माइनस ऑफ हम लोग ले लेते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ध्यान से देखो माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए ही कर लेते हैं, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए ही कर लेते हैं,
तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, हम लोगों को क्या पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है सर 1 होता है। ध्यान से सुनना, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इसका दो फैक्टर आता है, एक होता है कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। तो जिसका वैल्यू क्या होता है, ये वैल्यू हो जाता है 1, तो इसको हटा देते हैं, माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर ए कट गया, कोसेक स्क्वायर ए कट गया, कितना आया 0। ऑप्शन नंबर 1 बराबर सही आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन किसी में गलती करता हूँ तो आप एक काम करना, जब कमेंट सेक्शन देना, कमेंट में जब वो कमेंट करना तब टाइम स्टैम्प दे देना, ठीक है सर, क्योंकि सेट कराने का 10 दिन के बाद या फिर 15 दिन के बाद याद नहीं रहता कौन सा वाला क्वेश्चन में कैलकुलेशन शायद से गलती हुआ था। तो टाइम स्टैम्प दे दोगे तो मैं क्लिक करके डायरेक्ट कमेंट में घुस जाऊंगा। अगर सपोज 9 मिनट 30 सेकंड में लग रहा था गलत है तो 9:30 ऐसे लिख दोगे तो वो वाला डायरेक्ट टाइम स्टैम्प दिखा देता है, ठीक है। तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द ऑडियंस इन द स्क्रीन 1 फ्रॉम सेकेंड शो टू थर्ड शो। स्क्रीन 1 कौन सा है नजरे स्क्रीन पर, कौन सा स्क्रीन है ब्लू, तो सेकेंड से स्क्रीन 1 फ्रॉम सेकेंड शो टू थर्ड शो, तो सेकेंड शो से थर्ड शो तक, तो 3 से लेकर 6 हो गया, कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ सर 100%। ये तो करने का जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देख रहे हो आपके लिए आपके गुरुजी कितना सारा मतलब एक्सेल वाले सीट में भी काम करते हैं ताकि बार डायग्राम वैसे थोड़ा सा ख़राब ना आए, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो क्या, कोई परेशानी है नहीं है ना, तो शेयर कर दिया करो। तो चलिए देखते हैं फिर से। फॉर द सेकेंड शो द नंबर ऑफ द ऑडियंस इन स्क्रीन 3 इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ ऑडियंस इन स्क्रीन 1। अच्छा, सेकेंड शो में स्क्रीन 3 का कितना ज़्यादा है 3 से, सर 3 से ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, कितना प्रतिशत अपॉन 3 इंटू 0 100। तो स्क्रीन 1 से ऑडियंस इन स्क्रीन 1, अब देखो किसका हिसाब करना है, हाउ मच ऑडियंस इन स्क्रीन 3 इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ द ऑडियंस इन स्क्रीन 1। अब सर मोर देन कितना है सर मोर देन है 4 ज़्यादा है, तो ये किस में दिया हुआ था सर, ये 100 में दिया हुआ था, तो 400 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे 400 लिखा हुआ रहना चाहिए था, ठीक है, ये पे प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया सर ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑडियंस फ्रॉम सेकेंड शो टू थर्ड शो। तो सेकेंड शो से थर्ड शो से टोटल नंबर ऑफ इंक्रीज इन द टोटल नंबर ऑफ ऑडियंस। तो सेकंड शो में कितना था 7 3 10 14.5 था सेकंड शो में, और थर्ड शो में कितना था 6 4 10 17.5 हुआ। कितना ज़्यादा बढ़ा है सर 3 बढ़ा है, 14 3 17 3 बढ़ा है, किस में बढ़ा है 14.5 में बढ़ा है, कितना प्रतिशत इंटू 100, तो पॉइंट हटाते तो 0 आ गया, तो 5 2 10 5 3 5 9 45, तो 5 ये कितना होता है 5 2 9 10 200, तो 3 10 30 कर लेते हैं, 10 से 20 आता है, तो 20 से छोटा हो 20 से बड़ा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ज़्यादा काट दिए, तो 20 से थोड़ा सा बड़ा होगा। आंसर में हमें 20 से थोड़ा सा बड़ा चाहिए, थोड़ा सा बड़ा कौन सा है 20.69, आपको लगेगा नहीं होगा, ठीक है, एक काम करो कैलकुलेशन करते रहो, कैलकुलेशन करते हैं देखते हैं कितना होता है सर 20 × 3 मतलब सर यहाँ से कितना है सर 0 0 काट दिए थे, हाँ सर 0 0 काट दिए थे, इसको भी हटाते हैं, यहाँ तक हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं 200 मतलब 3 दूना 600 अपॉन 29 कितना होता है, तो 29 दूना कितना होता है सर 30 दूना 60 मतलब 58, तो आ गया कितना 2 20, तो 0 आ रहा है, तो 200 हो गया। फिर से कितना आएगा 0.29 कितना से सर 2 6 18, तो 6 9 54 4 कैरी फॉरवर्ड 5, तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12 6 2 18 कैसे होता है 6 दूना 12 और 5 12 5 17, ठीक है, तो 174। अच्छा आ गया, ये भी आ गया, देखो 4 से कितना होता है 4 5 10 4 6 10 7 एकम 8 8 2 10, तो 26 आ गया। सही से गलती से भी सही कर लिए, तो 20.69 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If the ticket for screen 1, screen 2 and screen 3 are 350, 300 and 250 respectively, then which screen has the maximum total revenue of the 3 show? देख के ही पता चल जा रहा है, ये कितना आया था 14.5, ठीक है, ये कितना आया था 17.5, ये कितना आया 11 और 6 17.5, तो 2 स्क्रीन में एक साथ होगा, 1 और 3 में ज़्यादा है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्या सही में बोले सर? हाँ सर। अच्छा ऐसे नहीं होता, क्यों नहीं होगा, देखो ध्यान से, हर एक का फीस अलग है, हर एक का फीस अलग है,
तो कैसे हो जाएगा सर, इसको हमेशा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन 1 में कितना होता है रेवेन्यू जनरेट, सर 5 3 8 6 14, तो 14 इंटू 13 350, 14 इंटू 350 कितना होता है सर, 14 इंटू 350, हाँ सर यहाँ से 1400, सॉरी 1400 इंटू, अच्छा 100 को छोड़ देता है तो कितना होता है 0, 14 5 70, कैरी फॉर 7, 14 3 42, और 42 और 7 कितना होता है 42 और 7 49, 4900 आ गया पहले स्क्रीन 1 का। दूसरा स्क्रीन का 6 चौके 10, अच्छा 6 चौके 10 और 14.5, तो 14.5 इंटू 350, 300 था इंटू 300, ठीक है, तो कितना आता है सर, पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हट गया तो ये 0, 5 3 15, कैरी फॉरवर्ड 1, 14 3 42 और एक कम 43, 4350 आ गया, ये कम है ये ज़्यादा है। अब देखो लास्ट वाला स्क्रीन में 6.5 और 7.5 कितना होता है 7 7 14, 7 21, तो 21 इंटू 250, 21 इंटू 250 कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो 25 से कम 25, 5 कैरी फॉरवर्ड 2, 25 दूना 50, 2 52, तो 5250 ये सबसे ज़्यादा है। तो स्क्रीन 3 वाले ज़्यादा इनकम कर लिए, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके सर, बस आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।